प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं ढाका में, उनको प्रोटोकॉल भी बहुत मिला है। वो सारे जो सेलिब्रेशंस हैं इसके वो समझे मेहमान खुसूसी भी हैं और उन्होंने सारे विजिट्स वगैरह भी करने हैं वहां पे। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान के सफारती अमले की इंतहाई सख्त और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। हसीना वाजिद की हुकूमत ने यह साबित कर दिया वो पाकिस्तान के साथ कभी भी बेहतर ताल्लुकात नहीं रखेगा और खास तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है भारत की ईमा पर। सारा जो साउथ एशिया वहां पहुंचा है, सार्क पहुंचा है, पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे रहना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देश के जन्म के 50 साल पूरा होने पर इस साल बांग्लादेश में 10 दिनों का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश ने अपने सभी पड़ोसियों को बुलाया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस उत्सव के मुख्य अतिथि हैं। पाकिस्तान को भी आशा थी कि बांग्लादेश उसको बुलाएगा, पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को न बुलाकर एक बड़ा झटका दिया है। इससे हताश होकर पाकिस्तान के आईएसआई ने मोदी के खिलाफ बांग्लादेश में 100-200 लोगों का एक प्रदर्शन भी कराया है। पाकिस्तान के इस ओछी हरकत के इर्द गिर्द घूमती पाकिस्तानी मीडिया की इस पर चर्चा, आइए सुनते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है और वो जो 10 दिन की सेलिब्रेशंस हैं वो हो रही थी और 10 दिन की सेलिब्रेशंस में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के जो लीडरशिप है वो ऑब्वियसली उन्होंने ये जो फेस्टिविटीज थी बांग्लादेश के अंदर उनको अटेंड किया और ये 17 मार्च से ये फेस्टिविटीज शुरू हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहुंच गए हैं ढाका में, तो उनके जाने से ये 10 दिन की सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट होंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि सारा जो साउथ एशिया वहां पहुंचा है, सार्क पहुंचा है, पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे रहना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन ये कह चुका है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को नहीं इतनी जिसे कह रहे हैं ना कि सीरियस नहीं ले रहा। इसका भी क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब देखें ना, 1972 में बांग्लादेश एक गरीब मुल्क था, ऑब्वियसली जब बना उसकी जीडीपी माइनस में थी और अभी बांग्लादेश जो है अगली एक डेकेड में तकरीबन दुनिया की 25 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें बांग्लादेश जो है वो जा रहा है। सो इट मींस दे हैव डन उन्होंने काफी ज्यादा सफर जो है वो तय किया है। उसके हवाले से हमें इन चीजों को भी समझना होगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया के बहुत करीब है। इंडिया ने अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा रखी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है उनको मुबारकबाद पेश की गई 23 मार्च के यौम पाकिस्तान के मौके पर और साथ ही बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। 2 ही रोज में कि ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान के सफारती अमले की इंतहाई सख्त और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। साथ के साथ पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर इल्जामात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। हसीना वाजिद की हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि जो करंट रूलिंग स्ट्रक्चर है बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान के साथ कभी भी बेहतर ताल्लुकात नहीं रखेगा और ख़ास तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है भारत की ईमा पर, भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए। 50 साल पहले 1971 में शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जमात मुक्ति बाहिनी, भारत तमाम जो है ये सब एक साजिश के तहत पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान किया गया। अपनी जो फ्रीडम है उसको डिक्लेयर किया गया और उसके बाद एक खूनी जंग वो शुरू हो गई। बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर लड़ाई होती रही और फिर उसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वाजिद के दरमियान जो है वो ताल्लुकात उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है और इसको मोदी हसीना इरा यानी कि इन 2 लीडर्स का ये दौर है, ये करार दिया जा रहा है। और इस सारे मामले में काम कहाँ ख़राब होता है, पहले तो ये रिपोर्टिंग जाहिर है कि चल रही थी कि और ये सारी तफसीलात सामने थी कि 26 मार्च को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 50वें यौम आज़ादी पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। वो वहाँ पर तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगे। 19 मार्च को यानी कि गुज़श्ता जुमे के रोज़ हुआ क्या, ढाका की एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है, मस्जिद बैतुल मुकर्रम, उसके बाहर तकरीबन 500 अफराद इकट्ठे हुए
उन्होंने हाथ में कोई ऐसे बैनर्स या प्ले कार्ड्स नहीं उठा रखे थे कि जिनसे उनकी शनाख्त हो सकती कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ है या किस मजहबी जमात के साथ है। लेकिन उन्होंने अपने जूते उतारे, जूते हाथ में उठाए और ढाका की सड़कों, ढाका की गलियों में मार्च शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। भारतीय मीडिया, भारत के और बांग्लादेश का मीडिया और फिर अहम ओहदों पर मौजूद लोग, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इनकी फंडिंग की जा रही है ISI की तरफ से और उसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकार वो मुलव्विस हैं। बांग्लादेश के हुकूमत पर जिम्मेदार ओहदों पर मौजूद लोग, उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन और ISI के ऊपर नाम लेकर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाने शुरू किए। जो उन्होंने ज़राए के साथ जो उनका मीडिया कोट कर रहा है वो ये कि सर्वेलेंस बहुत सख्त कर दी है, निगरानी की जा रही है इस वक्त पाकिस्तानी सफारती अमले की, और पाकिस्तानी सफारती अमले के ऊपर एक चेक रखा जा रहा है और इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है कि सीक्रेटली फंडिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसे ग्रुप को। हमें डीपोलिटिसाइज करना है, जिस तरह बांग्लादेश ने और इंडिया ने अपनी हर चीज को डीपोलिटिसाइज किया टू हैव इकोनॉमी, टू गिव इकोनॉमी अ मोर इंपॉर्टेंट प्लेस। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो करते रहते हैं बहुत ज्यादा। इवन कि अनियन जो है वो बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जाता है, और बहुत सारी चीजें वी कैन टॉक ऑन दैट, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लार्जर प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। हमें इन चीजों को जरा समझना है कि हम डीपोलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं। चाइना अगर आगे आता है तो हमारे लिए चीजों को नॉर्मलाइज कर सकता है अगर चाइना अपना रोल प्ले करे। अब चाइना कैसे रोल प्ले कर सकता है? जितनी चाइना की ज्यादा लिवरेज होगी बांग्लादेश में, उतना ज्यादा आसानी से वो रोल प्ले कर सकता है। और अगर चाइना ने वो अपना रोल ना प्ले किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डायरेक्ट हमारे इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात है वो नॉर्मल होने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश अपने आप को वो उस माइंडसेट में रखना चाहता है, वो अपना पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का जन्म होना इस बात को प्रमाणित करता है कि दो कौमी नजरिया जिसके आधार पर भारत का बंटवारा होकर पाकिस्तान बना था वह गलत था। दो कौमी नजरिया यानी हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती, और इसी आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अगर यह बात एक क्षण के लिए सही मान लिया जाए तो फिर आज का बांग्लादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और आज का पाकिस्तान जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान था, दोनों तरफ तो बहुसंख्यक मुस्लिम ही थे। फिर इन लोगों के बीच बंटवारा क्यों हुआ, इन लोगों के बीच विभेद क्यों पैदा हुआ? आप लोगों को यह बताते चलें कि उस समय भारत से अलग होने में बांग्लादेश के बंगाली मुसलमानों का ज़्यादा योगदान था, परंतु भारत से अलग होने के बाद जब पाकिस्तान का जन्म हुआ उस समय से ही जो पूर्वी बंगाल के मुसलमान थे, जो आज का बांग्लादेश है, उन लोगों को यह समझ आ गई कि उन्हें पाकिस्तान में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। दोनों पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इसके अलगाव की पहली दरार तब पड़ी जब पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह निर्णय लिया कि पूरे पाकिस्तान में एक भाषा उर्दू होगी। पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बंगाली भाषा और संस्कृति छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद भेदभाव का सिलसिला और आगे बढ़ा और पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सभी सरकारी नौकरियों में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को वरीयता देना शुरू किया। प्रमोशन में भी धांधली होकर केवल पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को ही ज़्यादा बड़े पदों पर प्रमोशन दिया जाने लगा। नीति निर्धारण में भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की कोई पूछ नहीं थी और सारा निर्णय पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों द्वारा लिया जाने लगा। यहाँ तक कि जो राजस्व पूर्वी पाकिस्तान से वसूल होता था वह भी पूर्वी पाकिस्तान के विकास पर न खर्च होकर ज़्यादा पैसा पश्चिमी पाकिस्तान के विकास पर खर्च होता था। पश्चिमी पाकिस्तान के इस हुक्मरान और पूर्वी पाकिस्तान के हुक्मरान के बीच में आपस में यहाँ तक कि बोलचाल भी कभी कभार होती थी और पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान पूर्वी पाकिस्तान के हुक्मरानों या अधिकारियों के साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते थे। इस भेदभाव के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने और जो आज के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद के पिता भी हैं, उनके नेतृत्व में एक संघर्ष समिति शुरू किया गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और वहाँ के हुक्मरानों ने बहुत सारे प्रयास किए। बाद में वहाँ आम चुनाव हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और उनको ही पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। पर पश्चिमी पाकिस्तान
पाकिस्तान के हुक्मरान और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में राजनेता शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपे, जिसके कारण पहली बार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने का औपचारिक घोषणा की और वह तिथि थी 26 मार्च 1971 और उसी दिन से बांग्लादेश का वह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसी में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। जब 26 मार्च 1971 को औपचारिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने निर्णय किया तो दमन और तेज हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना भेजी, इसके जवाब में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भी मुक्ति वाहिनी बनाई। इस जो मुक्ति वाहिनी थी वह भी सशस्त्र संघर्ष पश्चिमी पाकिस्तान के सेना से करने लगी और कहा जाता है कि इसमें भारत का योगदान था कि मुक्ति वाहिनी को खड़ा करे। इंदिरा गांधी ने भी पूरे विश्व को यह चेताया कि पाकिस्तान की सेना जो बांग्लादेश में अत्याचार कर रही है या पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था उसमें अत्याचार कर रही है तो शरणार्थी भारत में आ रहे हैं, पर विश्व के किसी देश के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल मानिक शाह को आदेश दिया कि आप अपने स्तर से कार्रवाई करें और उन्होंने अपने स्तर पर कार्रवाई किया और वह युद्ध 10 दिनों तक चला और उस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना थी जनरल लियाजी के नेतृत्व में 1 लाख सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया और यह विश्व इतिहास का पहला सरेंडर है कि इतनी बड़ी सेना किसी देश की सेना के सामने सरेंडर किए और उसी दिन युद्ध समाप्त हुआ और वह युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था और उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद की थी। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग आज भारत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय कि पाकिस्तान के। इसीलिए उस फंक्शन में पाकिस्तान के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया है। आज के लिए बस इतना ही।